किसी इंतकाम की आग बुझाने के लिए बरसात की रातों में सुनसान रास्तों पर भटकते रहते हैं। यह कहानी भी अंजलि और रोहित की है। अंजलि गांव की एक मासूम लड़की थी जिसकी शादी शहर में रहने वाले रोहित से हुई। शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर अंजलि की जिंदगी में उदासी छा गई। वो बरसात की रात थी। आसमान से गिरती हर बूंद मानो उसके दिल की तन्हाई को और गहरा कर रही थी। खिड़की के पार बहती हवाएं, भीगी जमीन की खुशबू और दूर कहीं चमकती बिजली, सब कुछ जैसे उसके दर्द का आईना बन गए थे। कितनी अकेली हो गई हूं मैं। मेरे घर वाले भी अब मेरे पास नहीं हैं और ये रोहित भी अब बहुत बदल गया है। मैं आखिर अपना दुख दर्द किससे बांटूं? यह सोचते हुए जैसे ही उसने पीछे देखा तो वहां रोहित खड़ा था। वह दफ्तर से वापस आ चुका था। अरे रोहित, तुम आ गए। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खा लेते हैं। मैंने अभी तक नहीं खाया। नहीं अंजलि, मैं खाना खाकर आया हूँ। तुम अकेली ही खा लो और फिर जाकर सो जाना, मुझे कुछ काम है। अंजलि उदास आंखों से रोहित की तरफ देख रही थी। रोहित वहां से उठकर टीवी लाउंज में जाकर बैठ गया, जबकि अंजलि चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके मन में अनगिनत ख्याल उमड़ने लगे। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद वह उठकर फिर से बैठ गई। उसी समय उसे बाहर से रोहित की बातें करने की आवाजें सुनाई दी। अंजलि धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और नीचे आकर देखा। रोहित किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था। अरे जान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे घर पर कॉल मत किया करो। हम रोज पूरे दिन मिलते रहते हैं ना। अगर अंजलि को पता चल गया तो वैसे ही वो थोड़ी मेंटल है, फिर एक नया मसला बन जाएगा। अच्छा चलो, अब फोन रखो, फिर मिलते हैं। रोहित, ये तुम किससे बात कर रहे थे? ये जान कौन है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? अरे अंजलि, तुम यहाँ कैसे? तुम तो सो रही थी ना। वो तो मेरे किसी कस्टमर का फोन था, कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी थी। मैं यहीं कमरे में ही था। अच्छा चलो, अब रात काफी हो गई है, सो जाते हैं। रोहित, अब झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम आखिर मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो? हमारी शादी को तो साल भी पूरा नहीं हुआ और तुम। लेकिन अंजलि, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ये जो तुम जिसे जान कह रहे थे वो कैसा क्लाइंट था रोहित? मुझे तुम पर बहुत पहले से शक था, लेकिन मैं चुप रही, सोचा था शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। अंजलि, ऐसा मत कहो, तुम गलत समझ रही हो। अंजलि को रोहित की मक्कार और झूठी बातों पर अब जरा भी यकीन नहीं आ रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, बस रोहित, बस, अब बहुत हो गया। तुमने आज तक न मेरा ख्याल रखा, न ठीक से कभी बात की। मैं चुप रही, अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हें हर हाल में छोड़ देती हूँ। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं अभी ही जा रही हूँ। तुम्हारी कोई परवाह मेरे लिए नहीं रही। मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ और तुम अब चले जाओ अपने जान के पास। अंजलि, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जा सकती हो अभी? अंजलि ने रोहित की एक न सुनी और वहां से बाहर निकल गई। बाहर जाकर वह घर के बाहर के दरवाजे की तरफ चलने लगी। रोहित ने अंजलि को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बस उसे जाते हुए चुपचाप देखता रहा। उस अंधेरी काली रात में आसमान गरज रहा था और तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 12 बज चुके थे और अंजलि उदास मन से सिर्फ तेज बरसात में ही चली जा रही थी। रात बहुत थी और बारिश भी ज्यादा थी, इसलिए किसी भी तरफ टैक्सी या रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते अंजलि एक ढाबे पर जाकर बैठ गई और वहां किसी टैक्सी या रिक्शा के आने का इंतजार करने लगी। बरसात की बूंदों के साथ उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने ही ख्यालों में खो गई।
क्या मैंने अपना घर छोड़कर ठीक किया या गलत? मुझे इतनी काली रात में घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। क्या मुझे रोहित को एक और मौका देना चाहिए था? क्या पता वो एक अच्छा इंसान बन जाता। लेकिन रोहित ने भी तो मुझे रोका ही नहीं। वो भी चाहता था कि मैं उसकी जिंदगी से जल्दी निकल जाऊं और बस इंतजार में बैठा था इस वक्त का। उसको तो मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। माँ कहती हैं कि अकेली औरतों को इन सुनसान काली रातों में बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऊपर से आज तो ये मौसम भी बहुत डरावना है। लेकिन अब जो भी हो, जब रोहित ही मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता तो मैं क्यों रुकूं? मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूं और कभी उसके पास वापस नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। अंजलि उदास मन से अपने आप से बातें कर ही रही थी कि तभी उस ढाबे वाले की नजर उस पर पड़ी और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछने लगा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो और इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? उस भूरे ढाबे वाले बाबा की बात सुनकर अंजलि अपने सारे दिल की बातें उसे कहने लगी और तब उस बाबा ने कहा, बेटी तुम्हारी बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस काली रात में इतनी तेज बारिश में अकेले नहीं निकलना चाहिए था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन रास्तों से जो भी अकेली औरत गई है वो इन सुनसान रास्तों के चलावे का शिकार बन गई है। तुम्हें नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन बाबा क्या मतलब चलावे में? रोहित तो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और मुझे अब हर हाल में अपने माँ के घर जाना है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। नहीं बेटी, चलावे होते हैं और इस काली बरसाती रात में तो उनका खतरा और भी ज्यादा होता है, इसलिए अभी मत जाओ। बारिश रुक जाए फिर चली जाना। नहीं चाचा, मैं नहीं रुक सकती, मुझे अभी जाना होगा। मेरी माँ भी परेशान हो रही होंगी और रास्ता भी बहुत लंबा है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे अभी जाना ही होगा जरूर। अच्छा बेटी, ऐसा करो कि थोड़ा रुक जाओ, यहां मेरी ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। तुम्हें किसी टैक्सी या रिक्शे तक पहुंचाकर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। लेकिन मेरी बेटी, ऐसे अकेले मत जाना। नहीं चाचा, मैं अब थोड़ी देर भी नहीं रुक सकती। मेरा दिल बहुत उदास है और जितनी जल्दी हो सके मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ, उन्हें गले लगाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। अच्छा चलिए चाचा, मैं बस चलती हूँ। उस ढाबे वाले चाचा ने अंजलि को अकेले जाने से बहुत रोका, लेकिन उसने एक भी न सुनी। वो बहुत उदास थी और बस जल्दी से अपनी माँ के गले लगाना चाहती थी, इसलिए वह वहां से तेजी से उस बारिश में निकल पड़ी। आसमान में गरज की तेज आवाजें गूंज रही थीं और बारिश लगातार और भी तेज होती जा रही थी। अंजलि लगातार चलते ही जा रही थी। उसे किसी भी तरह अपनी माँ के पास जल्द से जल्द पहुंचना था, लेकिन रास्ते में न कोई टैक्सी थी, न रिक्शा, न बस कुछ भी नहीं। और वहां का माहौल अब और भी डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। चलते चलते अंजलि एक जगह जहां टैक्सियां रुकती थीं वहां थोड़ी देर के लिए ठहर गई। क्या पता, शायद कोई टैक्सी वहां आ जाए। एक ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं मैं इस बारिश में घर कैसे जाऊंगी। लेकिन चलो खैर है, अगर कोई टैक्सी ना मिली तो मैं पैदल ही घर चल जाऊंगी। अंजलि अब उस सुनसान जगह पर थी जहां चारों तरफ अंधेरा